जाएगा। तो नेक्स्ट मूवी और कौन सी है जो कि क्रिसमस के ऊपर बेस्ड? डाई हार्ड। डाई हार्ड तो आपने नहीं देखी, हम लोगों ने देखी। और जैसे हम लोग होम अलोन जितनी बार देख चुके हैं, शायद उतनी बार ही डाई हार्ड भी देख चुके हैं। वो भी ऐसे ही देखी थी ना, पहली बार 2001-2000 में ऐसी देखी होगी, तो वैसे वो लगेगा कि टिपिकल क्रिसमस फिल्म नहीं है, जो कि एक्चुअली में नहीं है। अच्छा, वो एक एक्शन फिल्म है। ओके, बट इट जस्ट हैपेंस टू बी सेट एट द टाइम ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस चल रहा है और उसमें एक बिल्डिंग है और उसमें टेररिस्ट आ जाते हैं और उस बिल्डिंग को सॉर्ट ऑफ हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा, और उसमें मतलब एक कंपनी है और उसका जो सीईओ है उसके पास आई डोंट नो रिसोर्सेज होंगे जो कि उनसे फंड ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लोज ऑफ कर देते हैं। अच्छा। और बाहर किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्रिसमस का टाइम है, वैसे भी सब लोग अपने छुट्टी पे चले गए हैं, तो किसी को आना नहीं जाना नहीं, वो क्रिसमस पार्टी चल रही है, तो उसको हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा, और जितने भी लोग हैं सब जो कंपनी में हैं उनको लॉबी में बिठा लेते हैं। बट उसमें एक पर्सन है जो कि बाहर से आया था, उसमें एक एम्प्लॉय है, उसका हस्बैंड जो कि कॉप है, तो वो उनके चंगुल में नहीं आ पाता है, वो निकल जाता है। तो और वो अकेले एक तरह से सारे टेररिस्ट से कैसे लड़ता है, और मुझे लग रहा है मैंने देखी है, हो सकता मैंने दी हो, क्योंकि बहुत आइकॉनिक मूवी है। आइकॉनिक मूवी, ये ऐसा प्लॉट है आई बिलीव जो उसके बाद काफी हॉलीवुड मूवीज ने ये वाला प्लॉट ट्राई किया कि एज इफ कि एक कहीं कोई एरिया है, टेररिस्ट ने अपना हाईजैक कर लिया, एक आदमी किसी तरह बचा रहा है विद इन, ये चाहे स्पीड को भी क्या बोलेंगे, डाई हार्ड से इंस्पायर्ड हुआ है। हाँ, तो उसमें मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लोज सेटिंग है, और क्लोज सेटिंग है और एक पर्सन है जिसको सारे टेररिस्ट से लड़ना है। तो अब ये क्रिसमस क्यों है वो समझ नहीं आता है। एक रीजन हो सकता है कि ये डिस्पाइट कि पूरे टाइम टेंशन रहता है इस फिल्म में, लेकिन बिल्कुल जो राइट अमाउंट ऑफ टेंशन होना चाहिए, इतना टेंशन नहीं कि आपको एक्चुअली में टेंशन में आ जाओ कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं हीरो मर तो नहीं जाएगा। बट ये वो वाला टेंशन है कि आप पूरे टाइम उसमें इंग्रॉस्ड रहते हो। पेसिंग इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ सीन्स बहुत स्लो हैं या कुछ सीन इतने फास्ट हैं कि बिल्कुल ही ब्रेथलेस हुए जा रहे हैं। जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है हीरो, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो अपने आप से पूरे टाइम बात करता रहेगा। अच्छा। ऐसा लगेगा ऑडियंस को कि वो भी उसी के साथ समझ लो मिशन पे है। अच्छा। और शुरुआत में ऐसा लगेगा बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क मिल गया है। पुलिस वाला है जिसका बस एक पिस्टल है, उधर वो जो टेररिस्ट दिखाए गए वो बड़े कॉम्पिटेंट टेररिस्ट दिखाए गए हैं। अच्छा। वो आते हैं तो सारे जो कम्युनिकेशन की सारी चीजें उसको हाईजैक कर लेते हैं, ताकि अगर कोई बाहर से आए भी तो उसको पता ना चले कि इसमें हाईजैकिंग चल रही है। तो लगता है कि ये कैसे पुलिस वाला कर सकता है, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पर धीरे धीरे कैसे कैसे सिस्टमेटिकली एक टेररिस्ट को मारता है, बाहर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है। अच्छा। और इतना कर देता है कि पूरा वहां पे मीडिया सर्कस बन जाता है उसको। तो बेसिकली आपको लगेगा जैसे कि टिपिकल स्टोरी होगी कि वो टेररिस्ट हैं, जब उनको पता चलता है कि एक कॉप है तो उसको हंट कर रहा है, बट एक्चुअली में हंटर वो है, पुलिस वाला है, और हंटेड वो है जो टेररिस्ट हैं। तो वो पजल की तरह एक फिल्म है कि कैसे एग्जैक्टली सॉल्व होगा। अच्छा। तो लाइट है, टेंशन है, बट स्टिल लाइट है, फास्ट पेस्ड है, और कैरेक्टर अच्छा है। उसका सॉर्ट ऑफ एक चीज होती है कि बडी कॉप कहते हैं, कि बड़ी कॉप उसको क्या कहते हैं, ये दो हीरो होते हैं और आपस में दोनों में कभी कभी लड़ाई भी चल रही है, कभी फ्रेंडशिप भी चल रही है। तो इसमें डिस्पाइट कि वो अकेले है, लेकिन वो वायरलेसली किसी बाहर के पुलिस वाले से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लेता है। अच्छा। ये अंदर से हैंडल कर रहा है, वो बाहर से सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से बड़ी फन फिल्म है। और क्रिसमस के टाइम सेट है, इस वजह से वो क्रिसमस फिल्म आयरॉनिकली, उसको मतलब वही उसके फैंस कहते हैं कि ये अब तक की बेस्ट क्रिसमस मूवी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उतनी अब जब देखेंगे क्रिसमस ही फील नहीं आएगी। अच्छा। तो ये थोड़ा ग्रे हल्का सा एरिया, कुछ लोग कहेंगे क्रिसमस मूवी, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। इट इज जस्ट कि वैसे अदरवाइज बहुत आइकॉनिक मूवी है, और मैं मानता हूँ 2 वजह से आइकॉनिक है। एक तो बेसिक जो प्लॉट इसका वैसा है जो कि जिसको काफी हॉलीवुड मूवीज ने कॉपी किया था। दूसरा ये था कि तब 1980s वो एरा था जिसमें जो हीरोज वहां के थे थोड़े ओवर द टॉप सुपरमैन टाइप के हो गए थे, कि यूजुअली रॉकी, रैम्बो, टर्मिनेटर टाइप के भयंकर मसल्स हैं और उनको कुछ खास मतलब खरोच भी नहीं आती है। तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर देखना एंटरटेनिंग भी होता है, बट आप बूट कम करते हो, आपको लगता है अरे ये तो आराम से कोई भी जीत जाएगा। ये कैरेक्टर वैसा था कॉन्ट्रास्ट में, जो बहुत ही रियलिस्टिक उस फॉर्म में था कि आपको लग रहा है ही कैन बी अ नॉर्मल पर्सन, एक्चुअली ऐसा हो सकता है।
तो आप पूरे टाइम टेंशन में होता है कि अरे ये कैसे बचेगा कैसे है। एज टू अगर जैसे रॉकी वाला सॉरी रैम्बो वाला कैरेक्टर हो या टर्मिनेटर वाला, उसमें लगेगा अच्छा है इसके सामने अगर मान लो 100 लोग भी खड़े हो जाएंगे, वो 100 ऐसे हाँ, वो फिर अनरियलिस्टिक लगता है, थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। 12 केवल टेररिस्ट है, लेकिन एक एक टेररिस्ट को मारने में आप सोचो इसको कैसे मारेगा उसको कैसे मारेगा, तो पूरे टाइम टेंशन में होते हो या ये कहोगे इंटरेस्टेड होते हो अच्छा नेक्स्ट क्या होगा। इसलिए ये और ज्यादा मूवी बहुत आइकॉनिक हुई थी। ओके, और ये भी बेस्ट एक्शन मूवी मानी जाती है वहाँ के।